हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने पर्वतों के साथ रिश्ता जोड़ा, पर्वतों के पूजन की बात की। इस दुनिया में यदि वर्षा ना हो तो खेती कैसे होगी? वर्षा का बहुत बड़ा महत्व है, और वर्षा का जो सिनेरियो है वो पर्वत और पेड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा कि इन पर्वतों का पूजन करो, इन प्रकृति का पूजन करो। व्यक्ति विशेष की पूजा का कोई महत्व नहीं है, बल्कि प्रकृति पूजन करो, क्योंकि प्रकृति का पूजन करने से परमात्मा का पूजन स्वतः ही हो जाया करता है। ये भगवान ने संदेश। उसके बाद गौ माता के लिए उन्होंने कितना कुछ अभियान चलाया। माने कि आज गौ माता के विषय में बहुत सुंदर आपने मंच से सुना, इसलिए मैं इस विषय को बहुत नैरेट नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही समझ लें आप कि भगवान कृष्ण गौ माता से भी बहुत प्यार करते हैं, गौ संवर्धन की बात करते हैं, गौ रक्षण की बात करते हैं। हमारी तरह नहीं कि दूध चाहिए तो गौ को आपने यूज किया, उसके बाद दूध नहीं चाहिए तो जो कि बाहर आपने फेंक दिया। ये भगवान नहीं समझाते। भगवान संरक्षण की बात करते हैं, भगवान उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। ये आदत में होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में सबसे पहली रोटी गौ के लिए निकलती है। यदि आपके घरों में निकलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालना शुरू कर दीजिए, अच्छी बात होगा। इसलिए भगवान कृष्ण की ये फिलॉसफी है। उसके बाद जाते जाते भगवान श्री कृष्ण की एक और फिलॉसफी, एक और जो उन्होंने समझाया है, एक और जो दार्शनिक जो बात है, उनके हाथ में उन्होंने जो पूरे देश को एक बहुत बड़ा धरोहर दिया, वो धरोहर दिया श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम द्वारा आज सबसे ज्यादा इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरी ये वाणी है, मैंने बोला है गीता को। गीता सुगीता कर्तव्य के मन नहीं शास्त्र विस्तृ। इस गीता जो समस्त जन जन को ज्ञान का संदेश देने योग्य है, जो भगवान की वाणी है गीता, जिसकी फिलॉसफी क्या है। आपको क्या लगता है श्रीमद् भागवत गीता केवल पढ़ने के लिए, या फिर न्यायपालिका में मैं जो कहूंगा सच कहूंगा गीता में हाथ रख करके केवल ये बोलने के लिए क्या? हमारे भारत देश में कहा जाता है कि ये भारत देश सोने की चिड़िया थी, लेकिन जब से भारतवासियों ने श्रीमद् भागवत गीता को लाल कपड़े में बांध करके किसी जगह पर रखना शुरू किया तो वो चिड़िया उड़ गई। जब तक लोग पढ़ते थे तब तक भारत देश सोने की चिड़िया थी, क्योंकि ज्ञान था उनके पास, विद्या थी, विज्ञान था। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान बहुत पहले से भी बहुत विकसित रहा है। आप एरोप्लेन की बात करते हो ना, राइट ब्रदर्स के माध्यम द्वारा एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान भी था, जो रामचरितमानस में वर्णन है, जो मन की गति से चलता था, जो रावण भी चलता था उससे। इतना कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी था। हम एटॉमिक पावर की जो बात करते हैं, उस समय आग्नेयास्त्र है, नारायणास्त्र, ये सब क्या है? ये एटॉमिक पावर ही तो है। मंत्रों के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता था। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता जो ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, गीता का 9वां अध्याय, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, उसमें वर्णन है ज्ञानम विज्ञान सेतम यज्ञत्वा मोक्षस्य शुभात् राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुमर्वभ्यम्। ये 2 श्लोक है। भगवान क्या बोलना चाहते हैं? भगवान कहते कि हे पार्थ, यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। इदम तुते गुहेतमम प्रवेक्ष्यामि स्वेवे। प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ गॉड, ईश्वर की अनुभूति। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्षस्य शुभात्। ये ज्ञान में विज्ञान सहित में तुझे प्रदान करने जा रहा हूं, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन मस्ट गो हैंड टू हैंड। ये दोनों एक साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म या अध्यात्म ये अलग नहीं है विज्ञान से। इसलिए भगवान ने विज्ञान का शब्द यूज किया है। वो कहते ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञान में तुझे विज्ञान सहित में प्रदान करने जा रहा हूं। और भगवान ने क्या दिया? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्। ये विद्याओं की जननी है ये ज्ञान, और इसे करने में बहुत आसान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम्, पवित्र करने में सक्षम है। आपने आज पूतना का भी घटना इसी के साथ सुना था। ये पवित्र करने में सक्षम है। यही वो ज्ञान है जिसके द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं, आपका मन पवित्र हो सकता है, और इस ज्ञान की सेवा करने से आपका तन पवित्र हो सकता है। ये पवित्र है। इसलिए
सज्जनों, उसके बाद भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुमर्भव्यम। वो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ में ये सुख देने वाला है और करने में बहुत ही आसान है, और यही धर्म है, यही ज्ञान है। अर्थात जीवन में जब कृष्ण जैसे गुरु मिलेंगे, जब जीवन में कृष्ण जैसे गुरु मिलेंगे, तो आपके जीवन में केवल भगवान की बातें नहीं आएंगे, भगवान की चर्चा नहीं होगी, परमात्मा का दर्शन होगा। बिकॉज गॉड इज नॉट अ टॉपिक ऑफ आर्ग्यूमेंट बट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द हार्ट। ईश्वर केवल बातों से समझ नहीं आएगा, दिव्य नेत्र के द्वारा जब ईश्वर का दर्शन करोगे तब जाकर के ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर होगा। आज आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को दीक्षा मिली, जब उनके मस्तक पे हाथ गुरुदेव की कृपा से आया, उन्होंने क्या नजारे देखे, आपके बीच में बैठे होंगे। आज भी वह दर्शन होते हैं। किसी ने राम को देखा, किसी ने कृष्ण को देखा, किसी ने उस भर्गो ज्योति का दर्शन किया, किसी ने वो लाइट फॉर्म में ईश्वर का दर्शन किया। आज भी सज्जनों ऐसे गुरु हैं धरती पर, हमें गर्व होता है श्री आशुतोष महाराज जी के विषय में बताते हुए। आज भी भगवान के दर्शन कराने वाले ऐसे गुरु मौजूद है धरती पर। आज भी ज्ञान मिला आपके क्षेत्र में, इसीलिए ऐसे गुरु हमें चाहिए। भगवान की फिलॉसफी है गीता की, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशित ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हे पार्थ, ऐसे गुरु के पास जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, उसके बाद उनसे प्रश्न करो और वे उत्तर देंगे, उपदेश करेंगे। केवल उपदेश नहीं, भगवान के तत्व रूप का दर्शन भी करवाएंगे। ये गीता की फिलॉसफी है। यदि आप गीता पढ़ते हैं तो इस फिलॉसफी को जरूर ध्यान रखना कि भगवान का दर्शन दिव्य नेत्र के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा हो सकता है। और मैं बड़े फक्र के साथ कहूंगा, हमने किया है, गुरुदेव की कृपा से आप भी कर सकते हो। ये हमारा संदेश है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। आज ज्ञान मिला है क्षेत्र में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ गीता दिया, जो ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित है। और ऐसा ज्ञान विज्ञान जब हमें मिलता है, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा, तभी हमारा जीवन कृष्णमय बनेगा। नहीं तो राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते जाएंगे, केवल नाचने गाने तक ही हम सीमित रह जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक विकास कभी हो ही नहीं सकता। सज्जनों, आध्यात्मिक विकास होगा कैसे? जब ये दसम द्वार खुलेगा तभी तो आंतरिक जगत में जाएंगे ना। आपका दसम द्वार तो बंद है, जन्मों से बंद है। कुंजी गुरु सो पाई, इसकी चाबी सदगुरु के पास है। कैसे खुलेगा और कैसे आध्यात्मिक उन्नति करेंगे आप? मैं पढ़ा लिखा समाज यहाँ बैठा है, उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप इस दसम द्वार, ये दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र, ये जब तक गुरु की कृपा से खुलेगा नहीं, तब तक अध्यात्म का प्रारंभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सबकी ये आवश्यकता है कि हम भगवान कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं तो कृष्ण के आइडियोलॉजी को, कृष्ण के फिलॉसफी को भी हम जाने, उस ज्ञान को प्राप्त करें, उस दीक्षा को प्राप्त करें। जो दीक्षा के माध्यम द्वारा ईश्वर के दर्शन होते हैं, उस परमात्मा के प्रकाश स्वरूप के दर्शन होते हैं। और श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है।